नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वृश्चिक राशि में प्रवेश करने पर अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। देखिए, सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन को सूर्य की संक्रांति कहा जाता है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन वाले दिन यानी संक्रांति के दिन दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, सूर्य के राशि परिवर्तन वाले दिन सूर्य की वस्तुओं का दान करते हैं, तो इससे उस पूरे महीने में किसी भी तरह की समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। और चलिए अब बात करेंगे 17 नवंबर 2023 के पंचांग की। दिनांक 17 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः काल 11:03 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम बात करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि राशि परिवर्तन का महत्व क्या है। बिल्कुल, देखिए, सूर्य ज्योतिष में ही नहीं वैसे भी दुनिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। और ज्योतिष में जब सूर्य का परिवर्तन होता है तो उसे एक बड़े पर्व की तरह, एक बड़े त्योहार की तरह हम मनाते हैं। अगर हम सूर्य के इस राशि परिवर्तन को जानें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मामला क्या है। सूर्य 17 नवंबर को मध्यरात्रि को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग वही समय है। इस राशि में सूर्य की स्थिति बेहतर मानी जाती है। इसके पहले सूर्य तुला राशि में थे और तुला राशि में सूर्य बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो सूर्य अब अपनी कमजोर स्थिति से बाहर आ जाएंगे और अब सूर्य यहां पर बुध और मंगल के साथ हो जाएंगे। इन पर शनि की दृष्टि भी अब पड़ेगी। शनि की दृष्टि का प्रभाव भी सूर्य और मंगल को प्रभावित करेगा। इस संयोग के और इस परिवर्तन के जो परिणाम हैं, जो प्रभाव हैं, वो मिले जुले हैं। और सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव लगभग 1 महीने तक ज्यादातर देश और दुनिया पर पड़ता रहेगा। अलग अलग राशियों पर भी सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव होगा और देश और दुनिया पर भी सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव अवश्य होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि सूर्य अब थोड़ी बेहतर स्थिति में आ गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा है क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि का संबंध बन गया है, जिस संबंध को हम बहुत बेहतर नहीं कह सकते।
चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी करेंगे। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। मेष राशि, आपका स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपकी कोई यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चोट चपेट से सावधान रहें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिए। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। करियर के मामले में आपके सुधार होगा। संपत्ति के मामले आपके हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, सूर्य का परिवर्तन साल में 12 बार होता है और उसमें भी खास तौर से जनवरी और जुलाई में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी जो स्थितियां परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं, उन स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्य के इस राशि परिवर्तन के समय सिंह लग्न का उदय हो रहा है। शनि, मंगल और सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं है। सूर्य और मंगल एक साथ हैं और दोनों शनि की दृष्टि से प्रभावित हैं। दुर्घटनाओं की स्थितियां भी इस समय दिख रही हैं, यानी वायुयान दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं मजबूती से बनी हुई हैं। साथ ही साथ चुनाव जो हो रहे हैं या होने वाले हैं राज्यों में, उन चुनावों में उपद्रव की स्थिति बन रही है। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपटेंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोग इस समय अलर्ट रहें तो बहुत अच्छा होगा। और जहां तक हो सके शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन और अपने महत्वपूर्ण काम इस समय टाल दीजिएगा। मजबूरी है, जीने मरने का प्रश्न है, तब तो देखिए ऑपरेशन होगा ही। लेकिन सामान्यतः अगर आप टाल सकें तो ऑपरेशन को 1 महीने तक टालें और महत्वपूर्ण काम भी
अपने अगले 1 महीने तक रोक देना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। पंडित जी, अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है, बताएं। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बने हुए हैं। काम की अधिकता इस समय रह सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत होगी उतना ही भाग्य साथ देगा। सिंह राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके सवाल को लेने का, तो जानेंगे हमें पहला सवाल किसने भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हरीश दुबे जी ने हमें लिखा है। अहमदनगर महाराष्ट्र से लिखते हैं। 8 मार्च 1999 का जन्म है। 5:30 शाम को जन्म स्थान है अहमदनगर महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरा करियर आने वाले समय में कैसा रहेगा, मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। हरीश जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। देखिए, इस कुंडली के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट में, फाइनेंस में या मार्केटिंग में करियर बनाएं तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा हैं। हालांकि अभी आपकी उम्र लगभग 24 वर्ष हुई है। 26 साल जब आप पूरे करेंगे 2025 में, वहां से आपका करियर बेहतर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में विवाह होगा लगभग 27 साल की उम्र में। 2026 में विवाह होने की संभावना बनती है। लेकिन जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिखाई देती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? जीवन को बेहतर बनाने के लिए और करियर में बेहतर सफलता पाने के लिए एक मूंगा बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा के पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और अगर संभव हो तो सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
चलिए अब जानते हैं हमें दूसरा सवाल किसने भेजा है, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, दूसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है? जी, अगला प्रश्न प्रमोद सोयम जी ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1984, 8:32 रात को। जन्म स्थान है यवतमाल, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और कौन सा व्यवसाय मुझे करना चाहिए। प्रमोद जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। विलंब से विवाह होने की संभावना बनती है और ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपका कोई विवाह हो करके ब्रेक हुआ हो। आगे के जो विवाह की संभावनाएं हैं इस कुंडली में, वो 2024 के जून के बाद बनती हैं। 2024 के जून से दिसंबर के बीच का जो समय है, इस समय में आपके विवाह होने की संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही हैं। जहां तक आपके व्यापार की बात है, अगर आप शिक्षा संबंधी काम करें, खाने पीने की चीज़ों का, दवाइयों का, समझाने और सलाह देने का अगर आप व्यापार करें तो ये व्यापार आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा करके जरूर पहन लें और दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राशि परिवर्तन का महत्व क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन सूर्य के इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये अब जानते हैं। बात करेंगे शुरुआती 6 राशियों की पहले। जी, देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखेंगे और क्रोध करके रिश्तों को नहीं बिगाड़ेंगे। मेष राशि के लोगों का स्वास्थ्य इस समय बहुत खराब हो सकता है और जो उनके नजदीकी रिश्ते हैं वो नजदीकी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से अगले 1 महीने तक आपको आंखों की और हड्डियों की समस्या से बचना होगा। साथ ही साथ इस समय अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। मिथुन राशि, देखिए, मिथुन राशि वालों के करियर में इस समय लाभ की स्थितियां बनेंगी। इस समय मिथुन वालों को करियर में बहुत फायदा हो सकता है और मिथुन वालों के तमाम रुके हुए काम भी इस समय पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि, देखिए, कर्क राशि वालों को धन का लाभ हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस के मामले में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको खान पान को लेकर के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहना होगा। पेट से संबंधित दिक्कतें और सेहत से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। सिंह राशि, इस समय जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, आपके परिवार में, समाज में जो लोग आपके नजदीकी हैं, नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है।
इस समय स्वास्थ्य का विशेष ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। इस समय रिश्तों को और स्वास्थ्य को संभालिए, क्योंकि इन दोनों जगहों पर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कन्या राशि, धन और संपत्ति प्राप्ति के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। इस समय आपको धन की प्राप्ति और संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, और हो सकता है आपका कोई चेंज ऑफ प्लेस हो, कोई स्थान परिवर्तन हो, जो स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगो। यानी कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कुल मिला जुला के बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की। तो बताएं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है? तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। ऑफिस की बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, 6 राशियों के बारे में हमने जान लिया, लेकिन अब जानेंगे कि सूर्य के राशि परिवर्तन का जो बची हुई 6 राशियां हैं उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, बताएं। जी देखिए, अगर हम तुला राशि की बात करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको करियर में एक तरफ बड़ी सफलता मिल सकती है। आकस्मिक रूप से आपकी सफलता हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि स्वास्थ्य बेहतर होगा, लेकिन अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा। और अगर पैसा आपके पास आता है तो कर्ज से छुटकारा पाने का प्रयास करिएगा। वृश्चिक राशि, इस समय आपके महत्वपूर्ण काम आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी जल्दबाजी की वजह से रुक सकते हैं। जहां तक संभव हो अपने क्रोध पर और अपने वाणी पर इस समय नियंत्रण बनाए रखिएगा, क्योंकि इस समय आपके काम बिगड़ सकते हैं और क्रोध और वाणी के कारण जीवन में मुश्किलें हो सकती हैं।
धनु राशि, इस एक महीने में आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार को लेकर के, ऑफिस को लेकर के इस एक महीने में तनाव हो सकता है, इसीलिए आपको व्यर्थ के तनाव से बचना चाहिए। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ है। आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है और करियर में इस समय आपको नए मौके मिल सकते हैं। अगर नए मौके आते हैं तो आंख कान नाक खोल करके उन नए मौकों पर आप काम कर सकते हैं। कुंभ राशि, करियर में कोई नई शुरुआत आपके हो सकती है। वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखें। जो आपके शत्रु और आपके विरोधी हैं वो इस समय टिक नहीं पाएंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे। मीन राशि, शिक्षा और करियर के मामले में आपके रुकावट आ सकती है। शिक्षा और करियर में लापरवाही मत करिएगा और बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। इस समय टेंशन आपका बहुत ज्यादा हो सकता है, तो मीन वाले बड़ी सावधानी रखें और बेवजह का तनाव न पालें, क्योंकि तनाव पालने से उनकी सेहत बिगड़ सकती है। सभी 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा ये तो हमने जान लिया। अब आखिरी 3 राशियों के भाग्यफल की बात करेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, पारिवारिक चिंताएं इस समय हो सकती हैं। करियर में तनाव से बचाव करें और इस समय वाहन बहुत सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब वक्त हो चुका है आपके सवाल को लेने का, तो जानते हैं हमें तीसरा सवाल किसने भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न श्रीमती अंजना सागर जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 5 सितंबर 2001, 2:45 दोपहर को। जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मेरा बेटा फाइनेंस से MBA कर रहा है।
क्या मेरे बेटे को आगे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? अंजना जी, आपके पुत्र की कुंडली है धनु लग्न की और मीन राशि की, महादशा केतु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से ये कुंडली बैंकिंग और फाइनेंस के लिए बहुत बेहतर कुंडली है। तो अगर ये बैंकिंग या फाइनेंस के दिशा में कोशिश करेंगे तो इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है, हालांकि उसके लिए बहुत परिश्रम इनको करना पड़ेगा। अगर ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते तो भी प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग या फाइनेंस में बहुत बढ़िया नौकरी करेंगे, लेकिन अभी इनको गवर्नमेंट जॉब की जो संभावनाएं बनती हैं वो साल 2025-26 में बनती हैं। उस समय इनको परिश्रम ज़्यादा करना चाहिए। एक इनको मूंगा बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः इनको मूंगा बनवा के पहनाने से लाभ होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब वक्त हो चला है आज के आखिरी सवाल का। पंडित जी बताएं हमें आखिरी सवाल आज किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सुषमा जी ने हमें लिखा है। सुषमा जी की जन्म की तारीख है 13 मार्च 1968, 1968। जन्म का समय है सुबह 5:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। लखनऊ से मेल लिखती हैं सुषमा जी। ये लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और मानसिक रूप से परिवार को लेकर, खुद को लेकर के इनके मन में चिंताएं बनी रहती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? सुषमा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्वास्थ्य की जो समस्या है ये लंबे समय तक आगे नहीं चलेगी, लेकिन मानसिक तनाव से निकलने के लिए, मेंटल टेंशन से निकलने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा। फिलहाल आप ये जाने रहिए कि अप्रैल 2024 के बाद आपकी स्थितियों में लगातार सुधार होता दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पे मैं आपको कह दूं कि आपकी मानसिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। हर महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब बात उन लोगों की करते हैं जिनका जन्मदिन 17 नवंबर को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा, पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 17 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। धन और करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। संपत्ति और वाहन का लाभ आपको हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य की समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल पाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान शनि की उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव की पूजा किन तरीकों से की जाती है
और किन तरीकों से उनकी पूजा करना अच्छा होता है। देखिए, भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से 3 तरीके से की जाती है। सामान्य पूजा जो हम आप करते हैं, दूसरी वैदिक पूजा और तीसरी है तांत्रिक पूजा। इसमें शिव जी की तांत्रिक पूजा सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। अगर आप शैव परंपरा में, शिव परंपरा में तंत्र साधना करें तो भगवान शिव का अनुभव बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं 17 नवंबर के शुभ पहर की। बताएं पंडित जी। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 नवंबर, समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 17 नवंबर शुक्रवार रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब वक्त हो चुका है आज की गुड लक राशि को जानने का। तो बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अगर किसी कष्ट में आ जाएं, अगर किसी संकट में आ जाएं, तो किसकी पूजा करके कष्ट और संकट से बाहर निकल सकते हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। इनको कष्ट के समय में शिव जी की उपासना करना सबसे बढ़िया होता है। रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करें और नमः शिवाय का जप करें। जिस समय ये कष्ट आया हुआ हो, संकट आया हुआ हो, ये उपाय करने से वो कष्ट, वो संकट नष्ट हो जाएगा। और अब जानेंगे आज के महा उपाय को। तो पंडित जी हमें बताएंगे महा उपाय क्या है? जी, हमने आज बात की है सूर्य के राशि परिवर्तन की। बहुत सारी राशियों के लोग ऐसे हैं जिनके लिए सूर्य के राशि परिवर्तन से समस्या हो सकती है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से अगर समस्या की संभावना है तो उस समस्या से कैसे बचें? इस समय रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करें। सुबह सूर्य के मंत्र का 108 बार जप करें। ओम आदित्याय नमः। सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। और इन सब उपायों के अलावा अगर आप दोनों समय हनुमान जी की उपासना करें तो आपको बहुत लाभ होगा। एक बार सुबह और एक बार शाम, दोनों समय ज्यादा कुछ ना भी कर पाएं तो कम से कम हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।